हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। कल हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है a प्लस बी। तो हम कैसे करेंगे a प्लस बी को फाइंड? देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक। और बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 -2 और ये 5, ठीक है। हमें पता है कैसे हमें ऐड करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 को प्लस करेंगे 1 से, और 4 को प्लस करेंगे 3 से, और 3 प्लस होगा -2 से, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ जाएगा 3 - 2 और 2 + 5, ठीक है। इसको हम बंद कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी, फाइनल आंसर, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर पूछा है सेकंड पार्ट में a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी कैसे करेंगे? जहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 - 1 4 - 3, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 - 5। तो चलिए करते हैं हम अपने इसको फाइंड करते हैं a माइनस बी को। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे इसको? यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, सेकंड पार्ट है a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 2 - 1 और यहाँ पे 3 + 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 और 2 - 5, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ पे 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1 4 - 3 1 3 + 2 5, और 2 - 5 कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। यह आ गया हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्या देखना निकालना है यहाँ पे? हमारा जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे हमें फाइंड करना है 3a माइनस सी। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3a है, मैंने आपको कल बताया था जब कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 की हम क्या करेंगे? ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3a माइनस सी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड क्वेश्चन 3a माइनस सी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम a देखेंगे माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? a 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2, और c क्या है हमारे पास? -2 5 3 4 -2 5 3 4, ठीक है। यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। और ये माइनस है यहाँ पर, ये -2 3 5 और ये 4, ठीक। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 और यहाँ पे क्या है? ये माइनस का साइन है, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, 6 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2, ठीक है, 12 माइनस का 5, और यहाँ पर 9 - 3, और ये 6 - 4, ठीक है। यह आ गया। अब हम यहाँ पे से माइनस करके लिख लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास? 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, और 6 - 4 2। तो ये आ गया हमारे पास 3a माइनस सी निकल के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है
फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है क्या निकालना, ए बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है बी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो चलिए करते हैं ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट क्या है, ए और ये बी इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास और यहाँ पर बी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए 2 4 3 2, 2 4 यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3 2 और बी क्या है, बी है हमारे पास 1 3 -2 5, यहाँ पर 1 3 -2 और ये 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसी रो की प्रोडक्ट करेंगे हम इस वाले से सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास 3 5, ठीक, 2 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे और फिर इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस का 2 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 प्लस, और यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का 6, ठीक है। 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 20 प्लस 6 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 3 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 3 -4 माइनस का 1, ठीक है। ये आ गया माइनस का 1 और फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 19, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 19, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करके एग्ज़ाम में दिखाएंगे, ठीक है। फिर इस स्टेप को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ गया हमारा निकल के A इंटू बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करा हमने बी मैट्रिक्स से, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है बी को प्रोडक्ट करना है ए से, ठीक है। और मैट्रिक्स में मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में क्या था, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेशन लो, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। कॉम्यूटेशन लो में ये चीज़ इक्वल होती है, लेकिन ये कॉम्यूटेशन लो फॉलो नहीं करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो चलिए हम अपना फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ए बी का आंसर कुछ और आएगा और बी ए का आंसर कुछ और, तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसलिए हमें ये निकालना है, तो चलिए फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, बी ए, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, फिफ्थ बी ए, बी क्या है हमारे पास 1 3 -2 और ये 5, और यहाँ पर ए क्या है 2 4 3 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर प्लस करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 में, ठीक। फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 में प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर उसके बाद यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 में, और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई 4 और फिर प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास
1 2 जा 2, 2 प्लस 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 और 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 और -2 यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस का 5 3 जा 15, 15 में से माइनस का 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11 और यहाँ पर -2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 10 में से 8 गया तो क्या आ गया 2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए बी निकल के आया ये और बी ए निकल के आ गया ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये। ठीक है, यहाँ पे भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स है और इसको ऐड करना है इससे। ठीक है, तो चलिए कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर a प्लस, यहाँ पे देखिए ये a है, इसको a में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, और ये b को b में प्लस करेंगे तो 2b, और ये माइनस का b और ये प्लस का b तो -b प्लस b 0 आ जाएगा, और ये a प्लस का a तो क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग पहले ये लिखेंगे। ठीक, देखें यहाँ पे पहले आप लोग ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अगला स्टेप लिखेंगे a प्लस ए, इस तरीके से करके दिखाएंगे। ठीक है, प्लस b, a प्लस b, उसके बाद यहाँ पे 2a 2b 0 और 2a, तब इस फाइनल आंसर को लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइनल लिख दे रही हूँ, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये आ गया 2a, ये आ गया 2b और ये 0 और यहाँ पे 2a। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हमारा ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी हमें ऐड करना है। ये देखिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जब हम 2a प्लस 2ab में प्लस करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इसको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को प्लस करेंगे 2ab के साथ। ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये बना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है हमारे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमने कर लिया ऐड। ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट में यहाँ पे ऐड करना है। ये ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। -1 को प्लस करेंगे 12 में तो आ जाएगा 11, 4 को प्लस करेंगे 7 में तो 7 प्लस 4 क्या आ जाएगा 11, -6 प्लस का 6 तो आ जाएगा 0। तो सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये है यहाँ पे थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट में, देखिए यहाँ पे ये है -1 12 तो आया 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, तो 11 11 0 आया। ठीक है, फर्स्ट रो क्या बन रही है हमारे पास 11 11 और ये 0। ठीक है, सेकंड रो देखेंगे 8 प्लस 8 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5 और 16 प्लस 5 21, तो क्या बना 16 16 5 और 21, ये आई हमारे पास सेकंड रो। ठीक है, 16 5 21, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 5 और ये 21। ऐसे हम थर्ड रो भी निकाल लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगी 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, तो क्या आ गया 5 10 और 9, 5 10 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 10 और ये 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक, फिर हमारे पास एक ये फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसको हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे,
यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में और साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स ऐड करा कॉस स्क्वायर एक्स में, ये साइन स्क्वायर एक्स ऐड करा कॉस स्क्वायर एक्स में, और एक कॉस स्क्वायर एक्स ऐड किया साइन स्क्वायर एक्स में। तो क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो क्या मैट्रिक्स बन गई 1 1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड कर रहे थे हम साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को ऐड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स में, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स को, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कर रहे हैं, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे 1 के इक्वल, 1 1 1 और ये भी 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन सबको ऐड करना था, ठीक। अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट करना है, मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, क्या ऑर्डर बनेगा हमारे पास, 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, ठीक है। मल्टीप्लाई हम जब भी करते हैं जब ये वाला 2 इस वाले 2 के इक्वल हो, तो इक्वल है, और ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 2 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक, और यहाँ पे ए माइनस बी बी ए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से, ए की मल्टीप्लाई ए में करी, फिर प्लस करेंगे बी मल्टीप्लाई बी, फिर ए की मल्टीप्लाई माइनस बी में करी, ठीक है। फिर प्लस करेंगे बी ए की मल्टीप्लाई बी ए, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस बी की मल्टीप्लाई ए में, फिर ऐड करेंगे ए की मल्टीप्लाई फिर बी में, ये समझ रहे हैं ना। इस ए की मल्टीप्लाई ए में करी तो ये आया, फिर इस बी की मल्टीप्लाई इस बी में करी तो ये आया, फिर उसके बाद इस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी में करी तो ये आया, और यहाँ पे बी की मल्टीप्लाई ए में करी तो ये बी ए आया। अब ऐसे ही अब इस वाली रो को लेंगे, इस कॉलम को लेंगे, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई ए में करी ये आया, ए की मल्टीप्लाई बी में करी ये आया, ऐड का साइन लगाया, ठीक है। ऐसे ही अब माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी में, फिर प्लस का साइन, फिर ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर ए में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस बी प्लस ए की मल्टीप्लाई ए में, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का ए बी प्लस का बी ए, और यहाँ पे माइनस का बी ए प्लस ए बी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है ए माइनस बी प्लस बी ए, ये इक्वल है, कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, ये कट जाएगा। तो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और यहाँ पे 0 इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक। अब हमारे पास है इसका यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कैसे करना है हमको, जो हमारे पास ये है रो, ठीक है, ये रो है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रो क्या है 3 इंटू 1 कॉलम है, ठीक है। और इसकी ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स की
1 इंटू 3, तो हमें क्या देखना होता है, ये 3 इंटू 1 है और ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 1 इस 1 के इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, इस 3 का और इस 3, तो 3 इंटू 3 की का ऑर्डर बनेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 2 3 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये है 1 2 3, इसको प्रोडक्ट करना है हमें इससे 2 3 4 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो ये 1 है इस रो की मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे फर्स्ट रो में, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो बन जाएगी। ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 में, एक बार 4 में, फिर सेकंड रो, और ऐसे इसको भी करेंगे। तो ये बन जाएगी हमारी 3 इंटू 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, और यहाँ पे 3 इंटू 2 3 इंटू 3, और यहाँ पे 3 इंटू 4, ठीक है। ये हमने बंद कर लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 3 1 जा 3 4 1 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये फाइनल आंसर 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसे हमें कैसे करना है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई फिर इस कॉलम में करेंगे सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। तो हमें क्या देखना होता है, ये 2 इस 2 के इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर बनेगा 2 इंटू 3 का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट, ये कैसे करेंगे 1 2 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस 2 2 3 और है 1 2 3 और ये 2 3 1, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और ऐड करेंगे, ठीक, और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ठीक है। यहाँ पे इस रो की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम से करी, अब इस रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम में करेंगे। तो लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 और ये प्लस -2 की मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है। थोड़ा मुझे यहाँ पे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, एक मिनट। ये यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में, और ये प्लस -2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 में, फिर यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर प्लस -2 की मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। ये हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास अब ये इसकी, अब इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इसमें, इसी रो की मल्टीप्लाई फिर इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1, और ये प्लस माइनस -2 2 जा 4, 1 - 4 करेंगे तो आएगा -3, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे -3। ऐसे 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2 -2 3 जा 6, तो आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -4। ऐसे यहाँ पे 1 3 जा 3 3 -2 1 जा 2, तो 3 - 2 आ जाएगा यहाँ पर
1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, ये आ गया 13। फिर यहाँ पर 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 9, ठीक। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से अब ये हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास ये फोर्थ पार्ट, मिनट, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे। अब ये वाला आप लोग, चलिए मैं ही करती हूँ। तो इसमें हमें कैसे करना है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, ठीक है। इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। 2 3 4, यहाँ पे हम पहले अपनी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, 2 3 4, 2 3 3 4 5 4 5 6, 3 4 5 4 5 6, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है 1 -3 5 और 0 2 4 और 3 0 5। 1 -3 5, यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 और ये 5 और है 0 2 4 और क्या थी 3 0 5, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ पे मैं सीधा लिखती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो आ गया 2, 3 मल्टीप्लाई 0 तो 3, 4 की मल्टीप्लाई 3 में 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो ये 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 6 और 3 2 जा 6 प्लस का, और यहाँ पे 4 0 जा 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 से +6 कट जाएगा, बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ये आ गया 0। फिर ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 5 में 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 42, 20 और 10 30, 30 और 12 42, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 42, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 4 0 जा 0 प्लस 5 3 जा 15, ठीक है, ये 0 है, ठीक। 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 18। फिर यहाँ पे इस रो की इससे करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9, माइनस का 4 2 जा 8, 5 0 जा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 + 8 है तो माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ गया -1। ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 और ये 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा 25 और 5 30, 30 और 20 प्लस तो 50, 50 प्लस 6 तो 56, तो ये आ गया हमारे पास 56। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, 5 0 जा 0 और ये 6 3 जा 18, तो 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 22। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, माइनस का 5 2 जा 10, ठीक है, और 6 0 जा 0, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2, ठीक। फिर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें तो ये आएगा 5 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 और 30 70, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक। आप जब एग्ज़ाम में इसको लिखोगे तो पूरा ओपन करके लिखोगे, जैसे कि ये मैंने अभी ऊपर लिखना आपको सिखाया है, ठीक है।
अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करना है इस वाली मैट्रिक्स से, तो इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर थर्ड कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 1 3 2 -1 1 2 1 3 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5th क्वेश्चन क्या है, 2 1 3 2 -1 और ये 1, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, ये यहाँ पे 1 0 1 -1 2 1 1 0 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 0 1 और ये -1 2 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 और ये 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करी तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा, ये यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये प्लस का फिर 1 जा 1, तो -2 + 1, ठीक है। ये माइनस का था ना यहाँ पे, ये माइनस का, तो 2 - 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। और ऐसे ही हमने यहाँ पे किया इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 0 0 और 2 1 2, तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये आ गया 2 और यहाँ पर 2 1 2 + 1 1 1, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3 की इसकी मल्टीप्लाई इधर, 3 1 3 और ये माइनस का 2 1 2, 3 में से 2 गया तो आ गया यहाँ पर 1। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3 0 0 और प्लस का 2 2 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 1 3 + 2 1 2, 3 + 2 5, ठीक है। ये यहाँ पे हम पेंसिल से लिख लेंगे 5। अब यहाँ पर इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -1 × 1 + 1 × -1, तो ये -1 प्लस -1, तो आ जाएगा -2, ठीक है। ये आ गया -2। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा और 1 2 जा 2, तो ये आ गया यहाँ पे 2। और यहाँ पर ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस ये प्लस का है तो 1 1 जा 1, तो ये 1 1 से 1 कटा तो आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पार्ट 5th का आंसर, ठीक है। और अब है हमारे पास यहाँ पर 5th 6th, ये वाला आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, ठीक है। और क्या ऑर्डर बनेगा हमारे पास, ये है 3 × ये 2 × 3 है और ये 3 × 2 है, तो 3 और 3 इक्वल है, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे, ये वाला खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ये 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें पहले करना है a + b और ये b - c, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास a + b निकल आएगा तो हमें माइनस करना है c को, और यहाँ पर b - c निकल आएगा उसको ऐड करना है a में, और हमें वेरीफाई करना है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a + b लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास a + b, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगी, ये आप पहले क्या करेंगे, ये a है ना, तो पहले आप a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस b मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर जो जो एलिमेंट आप प्लस करेंगे, इस एलिमेंट को इससे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे a + b, जो भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आएंगे फिर उसके बाद ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैं फाइनल पहले लिख ले रही हूँ। देखिए 1 की प्लस करो 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 4, ठीक। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4, और 2 - 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, -3 + 2 तो माइनस का 1, फिर 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, ठीक। और यहाँ पर 1 मिनट, और ये यहाँ पर 1 + 2 3, -1 0, तो ये माइनस का 1, और 1 + 3
1 + 3 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास a + b। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है b - c। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे b - c। तो क्या आएगा हमारे पास b - c। यहाँ पे देखिए ये b है और ये c है, माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 3 - 4 तो माइनस का 1, और ये -1 और यहाँ पे माइनस है तो ये -1, तो -1 - 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो हम लिख लेंगे क्या आया हमारे पास 3 - 4 तो माइनस का 1, -1 - 1 माइनस का 2, 2 - 2 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये आ गया 0। अब ये 4 - 0 तो 4 आ जाएगा, 2 - 3 तो माइनस का 1, और ये 5 - का 2 3। तो क्या आया हमारे पास 4 - 0 4, 2 - 3 माइनस का 1, और ये 5 - का 2 3। ऐसे ही हम 2 - 1 करेंगे तो 1, 0 - 2 तो माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पे भी माइनस है, ये हमारे पास ये यहाँ पे भी माइनस है और ये यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा हमारा प्लस, प्लस का 2। 3 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या निकल के, b - c निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या है हमारे पास a प्लस ब्रैकेट में b - c, ठीक है। इसको इक्वल वेरीफाई करना है, a + b - c इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं LHS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये a की वैल्यू क्या है उसको लिखेंगे a + b माइनस का c, ठीक है। यहाँ पे a क्या है वो लिखेंगे, और b - c क्या है, ये प्लस का साइन, b - c क्या निकल के आया, -1 - 2 0, 4 - 1 ये 3, 1 2 0, ठीक है। a क्या है हमारे पास 1 2 - 3, 1 2 - 3, 5 0 2, 5 0 2, और 1 - 1, 1 - 1 और ये 1, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 1 और ये माइनस का 1, तो 1 और माइनस का 1 0 हो जाएगा। 2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस का है और ये माइनस का 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये -3 और ये 0 तो माइनस का 3। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रो 0 0 माइनस का 3। और ऐसे ही यहाँ पे 5 + 4, यहाँ पर 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 - 1 और 2 + 3 5। फिर 1 + 1 2, -1 + 2 1, और 1 + 0 1, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक। अब हम लेंगे RHS में क्या है हमारे पास a + b और ये माइनस का c। तो a + b हमारे पास क्या निकल के आया था, इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। ये हमारे पास a + b है 4 1 - 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 1 1, और 1 - 1 है 9 2 7, 9 2, यहाँ पर है 1 - 1 9 2 7, और 3 - 4 1, 3 - 1 4, ठीक है। 3 - 1 और ये 4, तो हमारे पास ये, और हम लिखेंगे यहाँ पे c प्लस माइनस करना है हमें c को, ठीक है। तो c क्या है हमारे पास, c क्या है 4 1 2 0 3 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 क्या था c हमारे पास 4 1 2 4 1 2 और 0 3 2, ठीक है। और थर्ड रो क्या है 4 1 2 1 - 2 3, ठीक है। 1 1 - 2 और ये 3, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a + b को से माइनस करना है हमें c को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 4 किया तो ये आ गया हमारे पास 0, 1 - 1 0, -1 - 2 माइनस का 3, और ये 3 - 0 9, नहीं 9 है यहाँ पे, ये क्या है 9 है, 3 नहीं है 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 9,
और 2 माइनस 3 माइनस का 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2 और -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे आ गया 1, और 4 माइनस 3 तो ये 1। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्या ये हमारा जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ये देख लीजिए 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5 और ये 2 1 1। ठीक है, तो ये इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे LHS इक्वल है ये RHS के। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम चलेंगे अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है A और ये दे रखा है हमें B। ठीक है, हमें फाइंड करना है 3A माइनस 5B। ठीक है, ये आ गया, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम निकालेंगे 3A माइनस 5B। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई A की मैट्रिक्स में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई A की मैट्रिक्स में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 और ये है 2/3। ठीक है, और ये -5 B है 2/5 3/5 1 और ये 1/5 2/5 और 4/5 7/5 और ये 6/5 और ये 2/5 और ये हो गया 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम जब इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, यहाँ से ये 3 कटा, ये भी 3, ये क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई होगी 3 सब ये कट जाएंगे डिनोमिनेटर से, और ये जो 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी यहाँ पे जाएगा 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना, ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 जा 3, ये आ गया 5 1 2 4 7 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे भी कर लेंगे। जब हम 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा 2 3 5, ये आएगा 1 2 4 और ये आ जाएगा 7 6 2 और ये बंद कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इससे माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, हमने देखा ये 2 है, ये माइनस का 2 तो आ गया 0, 3 माइनस का 3 5 माइनस का 5 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2 और ये 4 माइनस का 4 7 माइनस का 7 6 माइनस का 6 और 2 माइनस का 2। तो पूरी मैट्रिक्स क्या बन रही है, 0 0 आ रहा है। ठीक है, 0 0 यहाँ पे भी 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे आज के एक्सरसाइज 3.2 के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो समझ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।